अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। आजकल जी हमारी कुछ इस तरह की रूटीन बनी हुई है कि जैसे पता है बंदा किसी होटल में स्टे करता है, वो सारा दिन तो घूमता रहता है लेकिन रात सोने के लिए सिर्फ अपने कमरे में आता है। हमारा भी कुछ आजकल ऐसा ही है कि हाफ दिन जो है हम सफ़र में गुजार देते हैं और हाफ दिन जो होता है वो हम उधर हॉस्पिटल में गुजार देते हैं। रात के जैसे 9-10 बजते हैं तो हम फिर जी घर कहीं जाते हैं और सोते हैं। सो के जैसे दिन चढ़ता है, अभी तकरीबन 7 का टाइम होता है, हम उठ जाते हैं और जी हम हॉस्पिटल की तरफ आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, ख्याल कहते हैं कि यहाँ का रूल है कि यहाँ ना हॉस्पिटल वाले मैक्सिमम ना 2 दिन से बाब नहीं रखते। तो आज दूसरा दिन है, चले जी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो पता करते हैं कि आज सूरत हाल है। यहाँ पे जी हम हॉस्पिटल आ गए थे तो असल में जो मेरी बेटी है उसने नाश्ता नहीं था किया, लेकिन यहाँ का रूल तो है कि वो आज 7 बजे ना बच्चों को या बड़ों को कहते हैं उठ जाओ, सोए हो तो उनको उठा देते हैं कि आप लोग फ्रेश हो जाए, आपने नहाइयाँ करना है, कुछ भी करना है, शावर लेना है तो आप लोग फ्रेश हो के आ जाए, नाश्ता आने वाला है। तो मेरी बेटी ने भी शावर तो ले लिया था, लेकिन ये है कि नाश्ता भी आ गया था, लेकिन ये कहती मेरा सो के दिल नहीं था कर रहा। तो मामा मैं दोबारा सो गई थी ना, तो जब उठी हूँ तो वो बर्तन वगैरह ले गए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कैफेटेरिया पे आ जाए, हम आपको नाश्ता करवा देते हैं ना। यहाँ पे बस वही जी मैंने बच्चों को दे दिया था सैंडविच। साथ जी हमें ये था कि ये ना होंगी फ़िश की, पता है यहाँ मिल जाती हैं ग्रोसरी स्टोर से, इस तरह की फ़िश भी होती है। तो ये फ़िश है, लेकिन ये फ़िश नहीं थी, ये ना वेजिटेबल का उन्होंने कोई रोल वगैरह बनाए हुए थे, लेकिन ये कि यम्मी थे, बच्चों ने खा लिए थे। और यहाँ पे जी मैंने तो ज़्यादा नहीं था लिया, मैंने सिर्फ ली थी अपने लिए काफ़ी। और साथ जी मैंने केक ही लिया था, मियाँ साहब ने भी यही लिया था, बस बच्चों को मैंने दे दिए थे ये सैंडविच और वेजिटेबल रोल, लेकिन जो बेटा मेरा उसने तो ये भी नहीं था लिया। यहाँ पे जी फिर हम खाना वगैरह खा के कैफेटेरिया से नाश्ता करके, तो साथ ही ये बनी हुई थी जी पेपलर्स। अभी जो टेस्ट इसका एक होना है उसके बाद हमें पता चलना है कि इसको छुट्टी होनी कि नहीं होनी। तो मैंने कहा था अभी लेट है टेस्ट में, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा आप लोग ना बाहर इधर खेल लो। पता है सारा दिन कमरे में रही है तो फिर बंदा बोर हो जाता है, तो बस उसको लेके मैं आ गई थी इधर पेपलर्स। बच्चे खेल भी रहे थे, खुश भी थे। लेकिन ये हुआ कि आप लोगों को मैंने बताया ना कि सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है इधर, और कुछ मेरा बेटा भी प्रॉपर सही तरह से ठीक भी नहीं था हुआ बुखार से, तो उसको फिर ऐसा हो गया कि रात को हम लेट जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। पता है सुबह सुबह और रात को ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसको फिर से ना बुखार हो गया ना, इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि बुखार हो गया ना, खा पी नहीं रहा कुछ भी ना, बस ज़िद करता है और रोता है ना। तो चले जी आज छुट्टी हो जाएगी तो हम भी अपनी पुरानी रूटीन पे वापस आ जाएंगे। बस दुआ है कि आज छुट्टी दे दें, क्योंकि इतना ज़्यादा तो कोई इशू है ही नहीं। बस उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा हुआ कि इसको ना सर्दी लग गई है ना, इसने अपनी कोई जैकेट या इस तरह का कपड़े सही तरह से नहीं पहने, तो इसलिए इसको ऐसे हो गया। मैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ, घर भी मैं जो हीटर वगैरह होती हैं सही तरह से ऑन रखती हूँ। हो सकता है स्कूल में कुछ हो गया होना ऐसा, पता स्कूल में बच्चे हमेशा लापरवाही कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चे छोटे हैं तो अल्लाह का शुक्र है कुछ ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि अब एक टेस्ट है, उसको टेस्ट को करवाने के बाद हम जी वापस चले जाएंगे घर। यहाँ पे हम आ गए थे असल में जी, यहाँ पे हम वेट कर रहे थे इधर उधर का, एक और मेरी बेटी का टेस्ट होना था, तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है जी आज हमें छुट्टी हो जानी है। तो वही बस हम वेट कर रहे थे। शायद उन्होंने कोई कह रहे थे कि हम इसके ना स्टमक का भी टेस्ट ले लेते हैं ना, तो बस वही टेस्ट कर रहे थे ना, तो बस वही हम वेट कर रहे हैं। बस आज उसको छुट्टी होती है तो शुक्र है हम सारे जी घर जाते हैं, नहीं तो 2-3 दिन तो हम सारा दिन हॉस्पिटल में हमारा निकल जाता था। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना कि जारी बात है जब बंदा सारा दिन घर से बाहर रहे तो घर में 100 काम होते हैं करने वाले, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते ना सारे। यहाँ पे जी मैं वेट कर रही थी कि वो टेस्ट करवा के आते हैं तो फिर जाते हैं, लेकिन अभी तक नहीं वो आए। पता जो वेट करना होता है वो सबसे मुश्किल काम है, कोई दुनिया में कोई है तो वो वेट ही है ना। वहाँ से जी फिर हम टेस्ट करवा के वापस आ गए थे और यहाँ पे हमें छुट्टी मिल गई थी। जो उन्होंने नीडल लगाने की वो लगाई थी ना, ड्रिप लगाने के लिए नीडल इसके हैंड पे, वो भी यहाँ के डॉक्टर ने तार दी थी। सफाइयाँ भी साथ साथ ही चल रही थी। और यहाँ पे जी उन्होंने असल में छुट्टी तो हमें 10 बजे मिल जानी थी, लेकिन ये था, ये जो मैं आपको लेटर दिखा रही हूँ ये उन्होंने रेडी करना था। उन्होंने जितने भी टेस्ट वगैरह किए हैं
یا پھر جو کچھ بھی انہوں نے آبزرو کیا کہ اس کو پرابلم ہے، یہ سارا کچھ انہوں نے ایک لیٹر کے اندر نا لکھ کے دے دیا ہے۔ یہ ہم جب اپنے فیملی ڈاکٹر کو دینا ہوتا ہے تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ اس کے یہ ٹیسٹ وغیرہ کلیئر ہے، اس کو یہ پرابلم تھی، جو کچھ بھی ہوتا ہے anyway اس کو اس کے پتہ ہو کہ اندھا اس نے دیکھنا ہے تو یہ چیزیں اس کی کلیئر ہے نا، اسی لیے شاید یہ ہاسپٹل والے سب کو، یہ ہمیں نہیں تھی بس سب کوئی نا وہ یہ لیٹر بنا کے دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہم آگے تھے لفٹ بھی تھی لیکن ہم سیڑھیوں سے واپس آئے تھے۔ یہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہاں پہ بھی شکر ہے مجھے کوئی چیز تو پاکستان کی طرح دیکھنے کو ملی۔ یہ جی شاید ان کی کوئی تار وغیرہ خراب ہو گئی ہوگی تو انہوں نے ابھی تک جی تار تو شاید اس کا ٹھیک کر لی ہوگی لیکن اس کو ابھی طرح کور نہیں نہ کیا اوپر سے، وہ تاریں نظر آئی تھی تو مجھے بڑی ویسے ہنسی آئی تھی۔ میں نے کہا شکر ہے کوئی چیز تو ان کی ہماری طرح ہے نا۔ یہاں پہ جی ہم آگے تھے ویٹنگ ایریا میں، اور ویٹنگ ایریا میں ہم اس لیے بیٹھے تھے کیونکہ میرے میاں صاحب نے جس ٹیکسی کو کہا تھا کہ آئے، اس ٹیکسی کو تقریباً 20 منٹ تھے تو ہم اس لیے یہاں بیٹھ کے ویٹ کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ جی ٹیکسی آ گئی تھی، بچے بڑے ہیپی تھے، بچے بس پہ جی ٹیکسی کی طرف ہی جا رہے تھے۔ سردی بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی، میں نے بتایا تھا نا کہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اس کو بھی بخار ہو رہا تھا، تو بس جی اس کا بخار پہلے تو تھوڑا تھا لیکن یہ ہے کہ اب کافی زیادہ تیز ہو گیا تھا نا۔ پہلے دن تو وہ کافی زیادہ ادھر ہاسپٹل آ کے کھیلتا رہا تھا لیکن یہ ہے کہ آج اس نے کوئی بھی کھیل نہیں کھیلی، صرف سویا رہا یا پانی پیا نا اس نے، کیونکہ اس کو بخار کافی زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ پہلے تو تھوڑا تھا لیکن اب اس کا تیز ہو گیا تھا نا بخار۔ یہاں پہ جی بس بچے پھر بڑے خوش تھے کہ ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں، بیٹی میری تو گھر کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی۔ اور یہاں پہ جی اب ہم گھر کی طرف جانے لگے ہیں، اور یہ جو انکل ہیں ٹیکسی والے یہ میرے میاں کے صاحب کے فرینڈ ہیں، ہمارے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں، اور یہ جی ہے بھی پاکستانی نا، تو بس جی پھر ان کے ساتھ ہم گھر کی طرف جاتے ہیں۔ میرا جی اور آپ لوگوں کا یہاں تک تھا سفر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ میرا ڈھیر سارا پیار آپ لوگوں کے لیے، ملتے ہیں جی پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔